साथियों, वनली वन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का आप सभी का जो फरवरी से एग्जाम चलने वाला है, उसके लिए दोस्तों आप सभी को जो जीके जीएस से आप सभी के 20 प्रश्न आने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी को करवाने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस को हम ऐड किए हैं, जिसमें कि आप सभी को दोस्तों 50 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आप सभी के एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बिना देरी किए दोस्तों इस सेट को लगा लीजिएगा और अच्छे तरीके से आप लोग केवल ध्यान से सुनते चलिएगा, ताकि आप सभी को याद हो जाए। और इस प्रश्न को पूरा लगाने के बाद दोस्तों हम ये उम्मीद रखते हैं कि 4 से 5 प्रश्न आप सभी के एग्जाम हॉल में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण से होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, दैनिक गति के कारण से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा। बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति होगा। और यहीं पूछे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा बुध, यानी कि बुध सबसे दोस्तों क्या है कि छोटा ग्रह है। और बड़ा ग्रह पूछेगा तो याद रखिएगा कौन सा है, तो बड़ा ग्रह दोस्तों ये बृहस्पति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उलगुलास धारा किस महासागर में बनती है। अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि उलगुलास धारा किस महासागर में बनती है, तो याद रखिएगा हिंद महासागर में उलगुलास धारा बनती है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला भाग होता है दोस्तों, जिसे हम लोग क्रोड के नाम से जानते हैं, वो किससे बनता है दोस्तों, याद रखिएगा लोहा और निकेल से बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीशियम के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान कौन सा है। यानी कि वो देश पूछ रहा है, ठीक है। जो मैग्नीशियम होता है दोस्तों, ये प्रथम स्थान कौन सा देश है, ये भारत है, ये याद रखिएगा। वहाँ पर दूसरा स्थान पूछ रहा है, ठीक है। वो दूसरा देश कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा रूस हो जाएगा। रूस मैग्नीशियम उत्पादन करने में ये दूसरा स्थान है। पहला स्थान दोस्तों कौन सा है, तो भारत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्न में से एक कौन सा देश है जो कोयले का उत्पादन में सबसे बड़ा है, याद रखिएगा अमेरिका। राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इन 4 ऑप्शनों में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। इसलिए दोस्तों आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखिएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कब का गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा 1857 के भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था दोस्तों, याद रखिएगा आर्य समाज के लोग ये नारा दिए थे। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं ताकि आप सभी को टाइम वेस्ट ना होए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली वो नदी कौन सी है। विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ी है उससे बीच से होकर गुजरने वाली नदी पूछ रहा है, कौन सी है दोस्तों, याद रखिएगा ये नर्मदा नदी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है दोस्तों ये किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों ये सेवी संस्था के द्वारा स्थापित किया गया था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंडनपुर एवं कलवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। कुंडलापुर जो और कलवार कक्ष है दोस्तों ये वनस्पति कहाँ पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा ये कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर दोस्तों ये बनाई गई थी? याद रखिएगा दोस्तों, ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु षड्यंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु षड्यंत्र कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा, सतपुड़ा परमाणु षड्यंत्र हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में शामिल कौन सा है, कौन कौन से देश हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में जो शामिल देश हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड है और स्कॉटलैंड तथा वेल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आगरा शहर को किसने बसाया था? जो आगरा शहर है दोस्तों, इसको किसने बसाया था? याद रखिएगा कि शासक ने। याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किए थे, यानी कि वो बसाए थे। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं दोस्तों? याद रखिएगा, ये मुद्गोपनिषद से लिए गए हैं। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि अशोक के जो शिलालेख थे वो किस लिपि में लिखी गई थी, याद रखिएगा ये ब्राही लिपि में लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? यानी कि जो बिहू है दोस्तों, ये निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है दोस्तों? याद रखिएगा, बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले करने वाले वो कौन से व्यक्ति हैं? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये सुभाष चंद्र बोस थे। इन्हीं के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया गया था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये लंदन में हुआ था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आप सभी को मालूम होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी जी को अंध नंगा फकीर किसे कहा गया है? यानी कि जो महात्मा गांधी जी को अंध नंगा फकीर किसने कहा है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जी को अंध नंगा फकीर किसने कहा है दोस्तों? याद रखिएगा, ये चर्चिल ने कहा है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित थे? तो याद रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय से ये प्रभावित थे महात्मा गांधी। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो महात्मा गांधी का अगर ईस्वी पूछे तो याद रखिएगा 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कब? 1869 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है? आप सभी को ये सब याद रखना होगा। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात हैं दोस्तों? याद रखिएगा, ये लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इन चार ऑप्शनों में से आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन गंगा नदी की सहायक नहीं है। याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा ये सहायक नदी गंगा की नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इन 4 ऑप्शनों में से आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा एक राज्य है जिसकी सीमा है ये चीन से जुड़ी हुई है, यानी कि सटी हुई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों क्या है कि ये जो चीन है ना, इससे क्या है कि जुड़ा हुआ, यानी कि सटा हुआ इसका सीमा है। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? जो हमारी जनगणना होती है ये कितने वर्षों के बाद होती है भारत में दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये 10 वर्षों के बाद होती है राष्ट्रीय जनगणना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये असम में काजीरंगा पार्क स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है? याद रखिएगा, डेयरी विकास ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? जो धान होती है दोस्तों, उसको उत्पन्न करने के लिए, यानी कि उपज अच्छा करने के लिए कौन सी उत्तम मिट्टी होती है दोस्तों? याद रखिएगा, दोमट मिट्टी धान को उत्पादन के लिए बेहतर ही अच्छा माना जाता है। कौन सी मिट्टी? तो दोमट मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भोपाल हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान को जाता है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राणा प्रताप सागर संबंधित किससे हैं? राणा प्रताप सागर संबंधित किससे है दोस्तों? तो जल विद्युत योजना से राणा प्रताप सागर संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस स्थिति को होती है? यानी कि जो पृथ्वी है और ये सूर्य है, इनके बीच की दूरी किस तिथि को होती है, यानी कि सबसे दूर होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि गायत्री मंत्र है ये किस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों? याद रखिएगा, ये ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आप सभी को मालूम होगा कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जो ब्राह्मी लिपि है ये किसने स्पष्ट किया था कि ये ब्राह्मी लिपि है? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों जो मनाया जाता है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? याद रखिएगा 4 दिसंबर को दोस्तों क्या, तो नौसेना दिवस मनाया जाता है। कब? तो 4 दिसंबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों, लास्ट और आखिरी प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों
नवंबर को क्या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप सभी के जो जीके जैसे प्रश्न बन सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में। इसमें दोस्तों हम कुछ दिवस भी शामिल किए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो आप सभी के एग्जाम में जीके प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं, उसी जीके प्रश्न को इस वीडियो में हम दोस्तों ऐड किए थे। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आप सभी को काफ़ी हेल्प ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।